गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी हम लोग का 12th का सेशन चल रहा है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पूर्णतः स्टडी कर चुके हैं और कल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़े थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, उस पर न्यूमेरिकल्स भी होता है, उसको बनाएंगे आज। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी में इसका नाम है आवेश का क्वांटमीकरण। ये क्या है, ध्यान से देखिए बाबू। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर यह न्यूट्रल है, न्यूट्रल है मतलब उदासीन है। क्या है यह? उदासीन है। ठीक है, उदासीन कहने का मेरा मतलब है कि इसमें जितना प्लस होगा, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। अब इतना कम संख्या में नहीं होता है, हजारों महासंख्याओं में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखाने का कम दिखाया गया है, कोई दिक्कत? जितना प्लस चार्ज होता है, काहे लिख रहा है? ध्यान दो, पढ़ाया नहीं है, ये पढ़ा गया है ना, तब काहे लिख रहे हो? जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, कोई दिक्कत? अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस मतलब प्रोटॉन, कोई दिक्कत? अगर एक इलेक्ट्रॉन का निकाल देंगे तो एक प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा, बोलो। अगर दो ठो निकाल देंगे तो दो का, तीन निकाल देंगे तो तीन का। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, इससे अगर इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाएगा तब जो चार्ज होगा वो Ne, कोई दिक्कत? E मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, कोई दिक्कत? ये फार्मूला था प्लस में। अगर किसी ऑब्जेक्ट में, ध्यान देना, अगर कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जितना प्लस था उतना ही इसमें क्या है, माइनस है। इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अगर डाला जाए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा, जैसे इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए Ne इलेक्ट्रॉन, कितना निकाल दिए? N पीस, एक पीस नहीं, दो पीस नहीं, N पीस निकाले तो चार्ज कितना हो गया? Ne, कोई दिक्कत? अगर इसमें Ne इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तब कितना चार्ज होगा? तो वह होगा Ne, लेकिन किस में? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा तो माइनस में, यानी इलेक्ट्रॉन जब डालेंगे तो माइनस में चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो प्लस में चार्ज होगा। यही है आवेश की क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत? अगर चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे तो निगेटिव चार्ज, हटाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज। इसी दोनों फार्मूला को मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस Ne। क्या होता है? प्लस माइनस Ne, यानी चार्ज बराबर क्या हो गया आपका? प्लस माइनस Ne। अब देखिए n का मतलब क्या हुआ? कितना इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं वही है n, या कितना इलेक्ट्रॉन्स डाले हैं वही है n। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। E का मतलब क्या होता है? E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये E का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। यह E एक नंबर है, चार्ज का एक अमाउंट है जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यह इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है। कोई दिक्कत? तो यह चीज हम लोग सीख लिए थे। अब देखिए इस पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी, अब लिखिए क्वेश्चन से शुरुआत कीजिए, क्वेश्चन से। किसी उदासीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए ताकि एक कूलम्ब आवेश पॉजिटिव प्राप्त
होगा। बनाइए तो क्वेश्चन। किसी उदासीन वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला जाए ताकि 1 कूलम आवेश पॉजिटिव प्राप्त होगा। How many electrons are removed from neutral object so that it gets 1 coulomb positive charge? 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। देखो बाबू, इसका सॉल्यूशन, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या है, प्लस माइनस इक्वल रहता है, प्लस माइनस इक्वल है, और बहुत रहता है, बहुत रहता है, कोई दिक्कत। 1 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे 1 प्रोटॉन का चार्ज, 2 हटाएंगे तो 2 प्रोटॉन का चार्ज, 3 हटाएंगे तो 3। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूछ रहा है कितना हटा दिया जाए, कितना हटा दिया जाए, यानी n बराबर पूछ रहा है वाट, ताकि इस पर जो चार्ज है यह चार्ज कितना हो जाएगा, 1 कूलम। कितना हो जाएगा? 1 कूलम। कोई दिक्कत? तो आप बताइए कितना हटाएंगे तो प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। कोई दिक्कत? कैसा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हटेगा तो प्लस चार्ज होगा। ध्यान दीजिए। अब बताइए, चूंकि Q बराबर क्या जानते हैं हम लोग? Ne। क्या जानते हैं? हटा रहे हैं इसलिए प्लस वाला लेंगे फॉर्मूला। अब बताइए Q का मान दिया हुआ है कितना? N तो ही निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा तब? Q बाई E। कोई दिक्कत? अब बताइए Q का मान कितना है? 1। E का वैल्यू कितना है? 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। भी आई है। कई एक बार बोर्ड ने पूछा है, नीट ने भी पूछा है कि 1 कूलम चार्ज प्राप्त करने के लिए किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से कितना इलेक्ट्रॉन हटाना चाहिए? कितना हटाना चाहिए? इतना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सॉल्व करना है। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए भी सीख लो। 1/1.6, नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। ध्यान दीजिए, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है, मोबाइल है ना, उतार भी लोगे बाद में भी कर। ध्यान दीजिए, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब पॉइंट उड़ाएंगे तो 10। n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/16। 1 0 इससे दे दीजिए, इसमें 100 बन गया। इंटू यहाँ कितना बचा? 19। दे जब दिए 1 तो 19 बच गया। हाउस में आकर के पढ़िए। 18। ठीक है, 1 0 इसको दे दिए तो बचा कितना? 18। अब इसको कटाइए, 16 छके 96, बच गया 4। पॉइंट मारेंगे 40। हाँ, एक ही चीज है? ये सब चीज बताने का है हम लोग को। आपको भाग दे ऐसे दे देंगे तो नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा हल्का। बच्चा है गुरु भगवान। ध्यान दीजिए, ऐसे कर देंगे नहीं हो जाएगा। अच्छा, 16 16 32 16 48, वैसे नहीं करते रह जाएगा जिंदगी भर। तब कैसे होगा? आगे बढ़ना है ना। आपको जैसे कटाना है वैसे कटा लीजिए, ये सब बड़ा चीज नहीं। अब तुम 4 से कटाए, हम 2 से नहीं कटा देंगे 8 बार में। बोलो, इसको 100 बार नहीं होगा, ऐसा कटाएंगे कम समय में हो। कोई दिक्कत? टेंशन नहीं लेना ये सब चीज़ के लिए। इसलिए ये सब में दिमाग नहीं चलाना, ये सब फिजिक्स नहीं है। ठीक है, सो डायरेक्ट कटाइए। अब बच्चा नहीं है, बड़े हो गए। 16 छके आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से सब कीजिए। 16 छके 96, बच गया 4। पॉइंट मारे 40। 16 दूना 32, 16 पंचे 80। इसलिए नया सीखिए कुछ, जो जानते हैं वही सीखते रह जाइएगा सब दिन, तो आगे कैसे बढ़िएगा।
इतना इलेक्ट्रॉन्स हटाना पड़ेगा। कितना? इतना इलेक्ट्रॉन्स हटाना होगा, हटाना होगा। होगा कि नहीं? बोलिए। ये बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बताइए। बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? बहुत कम है। चलिए 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 चलिए। क्या कुछ जानबे नहीं करता है बच्चा सब जो है ना, कुछ पढ़बे नहीं किया सब चीज़। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना कि ये क्या है ना, इसमें ऑलेंडर तभी होगा जब हर एक सब्जेक्ट ऑलेंडर हो। मैथ नहीं समझ रहा है, कहता है बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिए, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। 6.25 10 पर कितना जीरो? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18। अब देखिए 18 हो गया, 2 जीरो खत्म हो जाएगा है, 100 है नीचे रे, 2 जीरो खत्म हो गया तो कितना बचा? इतना। ये छोटा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पद्दुम 10 पद्दुम शंख नहीं, शंख 10 शंख होता है इतना इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1-2 ठो इलेक्ट्रॉन हटाने से कूलम चार्ज नहीं। आप बोल रहे थे एक इलेक्ट्रॉन हटाने से, एक इलेक्ट्रॉन हटाने से होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना इलेक्ट्रॉन्स जब किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से, उदासीन ऑब्जेक्ट से जब निकाल दीजिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? जब इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिएगा, इसका मतलब अंदर जाइएगा तो वही है, ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे तब जाकर एक कूलम चार्ज होगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत? अगर उतना डाल देंगे तो एक कूलम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए फटाक से, नोट करो। तेजी से लिखिए, तेजी से लिखिए। अब एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन लिख लिया था ना? एक दूसरा सवाल दे रहे हैं, इधर लिख रहा हूं मैं। किसी उदासीन वस्तु से 200 इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया है, निकाला गया है, तो उस पर प्राप्त आवेश एवं प्राप्त आवेश का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात करें। उस सवाल को बनाइए। वो सवाल को बनाइए। मिटाऊं इसको? बनाइए। क्वेश्चन इंग्लिश में सुनना चाहेंगे जो, इफ
200 electrons are removed from neutral object, then find the magnitude and nature of charge. Find the magnitude and nature of charge. नेचर मतलब प्रकृति होता है। बताइए नेचर कैसा होगा, प्लस की माइनस? प्लस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे बताइएगा तब ना मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो प्लस नेचर होगा। मान कितना होगा? तो गिवन आपके पास दिया है, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाला है? 200 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स? 200 इलेक्ट्रॉन। तब पूछ रहा है कि क्यू कितना होगा? कितना होगा निकाल लीजिए। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई। क्या होता है? एन ई। एन आपका कितना है? 200। ई का वैल्यू कितना है बाबू? ये तो याद रखना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 90। कोई दिक्कत? अब दोनों गुना कर लीजिए। कर लीजिएगा कि नहीं? पॉइंट उड़ाओगे तो नीचे 10, ये और ये कैंसिल। 16 दूना 32, 1 0, 320 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। इसलिए लिख सकते हैं इसको 3.2 इंटू 10 पर पावर माइनस 17। नहीं समझ में आया? बोलो जल्दी से। आया नहीं आया? 2 अंक आगे बढ़ाए, 2 अंक आगे बढ़ाए, बढ़ा दिए तो 2 तो घट जाएगा। घटेगा कि नहीं? पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा जाता, लिख लीजिए। इतना कूलम्ब हो गया। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, किसी उदासीन वस्तु में 10 पर पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स डाला गया। नेचर बता दीजिए। नेचर कैसा होगा? प्रकृति। प्रकृति कैसा आएगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। किसी उदासीन वस्तु में इतना इलेक्ट्रॉन्स डाला गया है तो आवेश का परिमाण एवं प्रकृति बताएं। डाला गया है इलेक्ट्रॉन्स, प्लस चार्ज होगा कि माइनस? वेरी गुड। नेचर कैसा होगा? निगेटिव। कितना होगा निकाल लीजिए। HW लिख लो। इसमें n दे दिया है आपको कितना? गिवन 10 पर पावर 6। ओके। पूछ क्या रहा है बाबू? Q इज इक्वल टू व्हाट? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? Ne। क्या होता है? Ne। एक ही बात है, नेचर बताएंगे ना बाद में, मान तो वही निकलेगा। Q बराबर क्या होगा? Ne। तो Q निकाल लीजिए। n का मान कितना है? 10 पर पावर 6। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर पावर माइनस 19। सॉल्व कर लीजिए, हलवा है। 1.6 इंटू घट जाएगा, ये बेस सेम है, बेस सेम है, पावर घटेगा। 10 पर पावर माइनस 13 कूलम। प्लस में होगा कि माइनस में?
माइनस में, इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो माइनस में। प्रकृति इसका पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? निगेटिव। कैसा होगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस, आएगा तो माइनस। ठीक है। एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एक सवाल दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन ये है, 90 ग्राम वाटर में मौजूद कुल पॉजिटिव चार्ज ज्ञात करें। पॉजिटिव चार्ज ज्ञात करें। वाटर मतलब होता है जल, पॉजिटिव चार्ज का मतलब धनावेश। बनाइए तो। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 19 ग्राम वाटर। कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन 19 ग्राम वाटर। जो बना दोगे तब वह स्टूडेंट हम समझेंगे अच्छा है, मतलब उसका और भी सब्जेक्ट अच्छा है। नाइनटीन ग्राम जल है, जल वाटर है, उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा वह निकालना है। नहीं, कुछ से कुछ बना दीजिए। कैसे? कितना पीस वाटर है, कितना ग्राम है? 19 ग्राम। मापोगे ना कितना ग्राम वाटर है? 19 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज निकालना है हमको। क्या चाहिए? एन चाहिए और ई। बोलो, ई का मान तो पता ही है, बोलो ना। एन चाहिए। क्या चाहिए? एन। कितना पॉजिटिव चार्ज है उसमें? जितना प्रोटॉन होगा उतने ना पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो जल्दी से। अच्छा ये बताइए, केमिस्ट्री का ABCD भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो हम पढ़ा देंगे फिर केमिस्ट्री। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑलराउंडर होना चाहिए। मैथ में भी, केमिस्ट्री में भी, तभी फिजिक्स में ऑलराउंडर होइएगा। इसका टीचर भी ऑलराउंडर होना चाहिए, स्टूडेंट्स भी ऑलराउंडर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक अच्छे स्टूडेंट्स का ही फिजिक्स अच्छा हो सकता है, नहीं तो फिजिक्स अच्छा उसका नहीं ही हो सकता है। यह बात अटल सत्य है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपको निकालना है चार्ज। क्या निकालना है? चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? NE। क्या? NE। एन अगर पता चल जाएगा, एन अगर पता चल जाएगा तो चार्ज निकाल लेंगे कि नहीं? आपको जल दिया है, एक बर्तन है, मान के चलो इसमें जल है, इसमें जल है, इसमें क्या है? वाटर है। वाटर है इसमें, वो कितना है? इसका मास दिया हुआ है कितना? 90 ग्राम वाटर है। कितना है? 19 ग्राम वाटर है। कोई दिक्कत? अब बताइए, देखिए अब इसमें कितना प्लस चार्ज है, कितना प्रोटॉन है। जितना प्रोटॉन होगा उतने ना चार्ज होगा। बोलो ना जी, बताओ अब कितना प्रोटॉन है इसमें? 19 ग्राम है प्रोटॉन। कुछ नहीं जानते हैं तो आइए देखिए, देखिए तब दूर दूर तक फिजिक्स नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला बात यह जानते हो, आप लोग केमिस्ट्री में सीखा होगा, एटम में इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। पता है बोलन जी? कोई भी एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। कोई दिक्कत? एटॉमिक नंबर समझते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या सुना है नाम, जिसको जेड से दिखाते हैं? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स एवं इलेक्ट्रॉन्स की, क्या खेल कर रहा था पता नहीं चल रहा है हमको। केमिस्ट्री में जो पैसा दिया, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो? किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताता है कि नहीं? किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वह अगर पता चल जाएगा, उससे आप समझ जाइएगा कि उसमें कितना प्रोटॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत? यह दो बात हम लोग जान रहे हैं। अभी और भी बात, बहुत सारा केमिस्ट्री यूज होगा, आपको यह निकालना पड़ेगा ना एन, कि कितना प्रोटॉन है। कितना प्रोटॉन है 90 ग्राम वाटर में? पहले ये पता कीजिए कि 90 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स है। 90 ग्राम वाटर में कितना मॉलिक्यूल्स है, ये तो बेसिक बात है केमिस्ट्री का जो जानना चाहिए। कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरी चीज, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताया गया होगा कि ये जो 90 ग्राम वाटर है, 90 ग्राम वाटर, 2 ठेपी वाटर होगा 90 ग्राम। वाटर का मतलब क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल्स है। क्या है? ये एक मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? अणु जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अणु। कोई दिक्कत? तो बताइए, गिनिए पहले इसमें कितना पीस है, कितना पीस H2O है, कितना पीस H2O है 18 ग्राम में। मोल कॉन्सेप्ट में यही सब ना निकालने सीखे थे, डेमो ही क्लास में मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि इसमें, अरे जल होगा ना जी, 90 ग्राम यानी 2 ठेपी जो पानी रखे हैं उसमें होगा ना H2O। कितनी संख्या होगा H2O का? ये भी नहीं निकालने जानते हैं, तो ध्यान से देखिए। तो पहले ये 2 चीज सीखे। आइए, किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम, किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम का वेट मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट में 1 मोल मॉलिक्यूल्स या एटम होता है। किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम का, एटम कितना है इसमें बोलो तो? 3 एटम है। ध्यान दीजिए, इसमें कितना एटम है? 3 एटम है। मॉलिक्यूल्स कितना है? 1 ठो, H2O। समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरे H2O को मॉलिक्यूल्स बोला जाता है। 2 इसमें हाइड्रोजन का एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। कोई दिक्कत? किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम का मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट
में 1 मोल मॉलिक्यूल्स या एटम होता है। कोई दिक्कत? यह किसने बताया? एवोगाड्रो ने। किसने बताया? एवोगाड्रो। एवोगाड्रो नंबर नाम सुने हैं? 6.023 × 10⁻23। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब दूर दूर तक फिजिक्स में हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन क्वेश्चन तुम देखो क्यों पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन तुम देखना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, उसमें देखना ये पूछा है 1 कप जल में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। 1 कप का मतलब होता है 250 ग्राम। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको इसलिए देता है कि आप देखो, सुनती नहीं है लड़की, ध्यान दीजिए। आपको ये कहता है फिजिक्स में, आपको ये कहता है कि आप केमिस्ट्री भी सीखे हैं, इसीलिए फिजिक्स में वो चीज़ दिया नहीं रहता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मिटाओ इसको। तो चलिए, किसी भी मॉलिक्यूल्स एटम का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट में 1 मोल मॉलिक्यूल्स या एटम होता है। कोई दिक्कत? तो बताइए, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? बताओ, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? है 3। अरे बाबू, कुछ नहीं जानता है। कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं Z और A से। किससे? Z मतलब होता है एटॉमिक नंबर। Z मतलब क्या होता है? और A मतलब होता है मास नंबर। A का मतलब क्या होता है? जितना मास नंबर होता है वही एटॉमिक वेट होता है उसका। तो बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? सॉरी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। कितना है? 1। 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया इसका। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। कितना है? तो मास नंबर कितना है उसका? सीधे डबल होता है। 20 तक एटॉमिक नंबर जो है उसका मास नंबर सीधे डबल होता है। तो यानी ये कितना हो जाएगा तब? 16 ग्राम। कितना हो जाएगा? टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। यानी H2O का मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा कितना है? 18 ग्राम। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 1 महीना जितना चीज इसमें यूज होगा, 1 महीना केमिस्ट्री में पढ़ाई होता है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितनी भी चीज यूज होगा 1 मंथ कंप्लीट केमिस्ट्री में से पढ़ाया जाता है। हम 1 मिनट में बता रहे हैं, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं वहां पर। आपको समझा तो देंगे ही, नहीं जानते हैं तो। ठीक है, नहीं तो इसीलिए टीचर इसको छोड़ देता है। टीचर इसको छोड़ के फिजिक्स वाले आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले नहीं छोड़ते हैं, वो तो पूछेगा ही। ठीक है, आइए देखिए। तो इस तरह से हम लोग को पता चल गया कि H2O का एटॉमिक वेट कितना है। तो आंसर क्या आया? 18 ग्राम। कितना होगा? तो ऑब्वियसली है। अब हम जानते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स या एटम का मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट में 1 मोल मॉलिक्यूल्स या एटम होता है। कोई दिक्कत? इसको लिखना चाहते हो तो इस 3 बात को लिखो, फटाक से लिखो। चौथा बात ये भी लिख लो, मास नंबर जिसको ए से दिखाते हैं, एटॉमिक वेट बताता है मास नंबर क्या बताता है? एटॉमिक वेट बताता है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम्पल भी है और एक्सरसाइज दोनों में दिया हुआ है। एससी वर्मा देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है इस पर।
हम आपको ये बताते हैं जो बात ओरिजिनल है। फिजिक्स के साथ क्या होता है, या तो फिजिक्स वाले टीचर छोड़ छोड़ के बता देते हैं, जो लगता है उसको केमिस्ट्री से रिलेशन रखता है, मैथ से रिलेशन रखता है, उस टॉपिक को टच नहीं करते हैं। नहीं तो बच्चे समझ में नहीं आता है, केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ जाए, उसे मैथ पढ़ाना पड़ जाए बार बार, तो वो फिजिक्स कब पढ़ाएंगे, ये भी डिपेंड करता है। लेकिन हम लेकर चल रहे हैं, बाद में आपको 2 घंटा कर देंगे। बोलिए, केमिस्ट्री पढ़ा देंगे जो जो ज़रूरत पड़ेगा, या मैथ जो जो ज़रूरत पड़ेगा पढ़ा देंगे, कि केवल फिजिक्स पढ़ाएं? पढ़ा देंगे तो 2 घंटा क्लास करना पड़ेगा। बाद में होली के बाद एडमिशन वगैरह लेके 2 घंटे क्लास करेंगे। ये सब बेसिक चीज़ है, इस सबको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। बताइए, अकेले पैसा देगा फिजिक्स का केवल हमको, अब पढ़ाना पड़ता है हमको, केमिस्ट्री हो, अब मैथो पढ़ाना पड़ता है, सब चीज़ पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए फिजिक्स को अच्छा कर लोगे, सारा सब्जेक्ट अच्छा होगा। फिजिक्स उसी का अच्छा होता है जो कि अच्छा स्टूडेंट होता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको इतना कॉन्सेप्ट आप लोग जानते थे पहले से केमिस्ट्री में। अब देखिए, अब ये सवाल देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए कितना आसान होगा। करें 90 ग्राम जल में मौजूद कुल धन आवेश किस पर होगा, तो प्रोटॉन पर। किस पर होगा, प्रोटॉन। तो मेरा दिमाग में अब क्वेश्चन आ गया, कितना प्रोटॉन है वह निकालेंगे, कितना प्रोटॉन है उसमें वह निकालेंगे, उसका मास दे दिया है, कोई दिक्कत। तो हम लिखेंगे चूंकि 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम वाटर में, वाटर रहेगा, तो बताइए कितना मॉलिक्यूल्स हो, कितना तब वाटर होगा। 18 ग्राम यानी 2 ठेपी पानी लेंगे तो उसमें गिनेंगे कितना H2O है, कितना H2O है। ध्यान दीजिए, 2 ठेपी पानी लेंगे और उसमें तब हम देखेंगे कितना पीस H2O है, गिन काउंटिंग करेंगे। एवोगाड्रो ने क्या बताया है, 1 मोल होगा। कितना होगा, 1 मोल मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत, यानी 18 ग्राम वाटर, 18 ग्राम क्या है वाटर का, एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दोनों क्या हो गया 16। हाइड्रोजन का 1 ही होता है, तो 2 पीस था हाइड्रोजन, 16 2 कितना हो गया 18। यानी 18 ग्राम में, कितने ग्राम में, 18 ग्राम वाटर में 1 मोल मॉलिक्यूल्स है वाटर का। कितना मोल है, 1 मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी 18 ग्राम वाटर में 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, किसका, पानी का। यानी 2 ठेपी पानी रखोगे, उसमें गिनते जाओगे गिनते जाओगे गिनते जाओगे गिनते जाओगे, 1 मोल मिलेगा। 1 मोल समझते हैं ना, मोल नंबर है, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो। 1 मोल किसको कहते हैं, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर होता है, जो होता है 6.023 × 10⁻23। 1 मोल का मतलब इतना होता है, 1 मोल का मतलब इतना होता है। जैसे 1 दर्जन का मतलब 12 होता है ना, 1 दर्जन का मतलब, उसी टाइप से 1 मोल का मतलब इतना होता है। ठीक है, लिखना बाद में। 1 मोल हो गया, ठीक है। हम गारंटी देते हैं, और जो पढ़ाई हो रहा है कॉपी में चेक करना, ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया होगा। जब नहीं पढ़ाया होगा तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, फिजिक्स में दिया है, तो कैसे बनेगा, जान के नहीं। यही सब वजह, इसमें ढेरी उलझन है।
पूरा केमिस्ट्री ये बताना पड़ेगा। 1 मोल का मतलब होता है इतना, 1 मोल का मतलब कितना होता है? इतना। इतना क्या हो गया है? मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत? तो जोड़ो, ये कितना है? बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है? बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है? ये दाहोगे निकाई दाई करके 6,23,000 महासंख। मैं समझ में आया? गिन 6,23,000 महासंख। 1 महासंख नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 100 नहीं, 1 लाख नहीं, 100 नहीं, 1,000 नहीं, 6,000 6,23,000 सॉरी 6 लाख बार महासंख, उसके बाद 23,000। समझ में आ रहा है कि नहीं? उतना पीस H2O होगा 2 ठेपी पानी में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आया? 2 ठेपी जो पानी है, ये पानी जिस दवाई पीने वाला जो ठेपी है उसमें गिनोगे ना बाबू, ए लड़की ध्यान दीजिए, गिनोगे ना कि H2O जो बनाते हैं हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका पीस काउंटिंग करोगे खटाखट 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 खटाखट, तो वह 6,23,000 महासंख पीस मिलेगा। तो समझ सकते हैं ना ये मॉलिक्यूल सब कितना छोटे छोटी बातें हैं। इसी छोटी छोटी बातें को फिजिक्स वाले कहा तुम केमिस्ट्री चले जाओ, बनाया। साइंस 2 पार्ट में होता है, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल। बायोलॉजी अलग हो गया, फिजिकल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ा जाता है। केमिस्ट्री छोटका छोटका चीज के लिए पढ़ने भेज दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? सीख के रहो, वो ये कहता है हम यूज करेंगे। मैथ में भी कहता है तुम सीख के रहो, हम यूज करेंगे। अगर मैथ नहीं जानता है, केमिस्ट्री नहीं जानता है, फिजिक्स कहाँ रहेगा? यही सब बात होता है और कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन तब फिर भी हम सोच रहे हैं आप लोग को नहीं जानते मैथ कोई दिक्कत, नहीं जानते केमिस्ट्री कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाएंगे, उसके लिए समय लगेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? काट लेना पैसा मैथ वाले का। हो गया ये मॉलिक्यूल्स हो गया। हमको थोड़ा सा बढ़ा के दे देना। देखो हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तुमको। इतना ग्राम मॉलिक्यूल्स हो गया, फिल आ गया। अच्छा 18 ग्राम में इतना अणु है, तो बताओ तो 1 ग्राम में कितना होगा? बोलो जल्दी से। 18 ग्राम में इतना, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 18 से भाग दे देंगे, बताइए 18 से भाग दे देंगे कि नहीं? बताओ बुलंद जी, नहीं समझ में आया? अरे 18 रुपया दाम है, या 18 आम का दाम है 180 रुपया। तो पूछेंगे 1 आम का दाम कितना होगा? बताओ। 180 में भाग देते हैं ना 18 से, इसलिए बच्चा बुतरू वाला ये सब मैथ है। अभी रुकिए ना, हम समय देंगे लिखने के लिए। यहाँ तक अभी निकालना नहीं, अभी तो हम 1 ग्राम का लिए हैं, लेकिन हमको कितना ग्राम लेना है? 90। इसलिए हम लोग चलेंगे 90 ग्राम में। कितने ग्राम में? 90 ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23/18 नहीं, 90 से गुना भी हो जाएगा। इतना क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। कोई दिक्कत होता है ना जी? क्योंकि इतना में इतना, इसलिए 1 में इतना, इसलिए 20 में इतना, जितना रहेगा उतने से गुना करना पड़ता है। कोई दिक्कत? अब आइए, अब आप क्या निकाल लिए केमिस्ट्री की हेल्प से? मॉलिक्यूल्स। क्या निकाल लिए आप? मॉलिक्यूल्स। ये कटा दिए, 5 हो गया। यानी आपके पास आया कि 90 ग्राम में सर हम बता दिए आपको 6.023 इंटू 5 था, 5 दिए इंटू 10⁻23 इतना मॉलिक्यूल्स है। कहलिए अच्छा मॉलिक्यूल्स तो बता दिया, कोई दिक्कत? तुमको निकालना क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या निकालना है? पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है? प्रोटॉन पर। किस पर होता है? प्रोटॉन पर है। कोई दिक्कत? तो इतना मॉलिक्यूल्स है, तो प्रोटॉन कितना होगा? अच्छा बताइए, तो H2O लो, पहले एटम निकाल लीजिए। पहले क्या निकाल लीजिए? एटम। कितना एटम है? 2 पीस हाइड्रोजन का, 1 पीस
3 एटम है एक ठो में, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है 90 ग्राम में 6.023 इंटू 5 हाइड्रोजन 2 पीस है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मतलब 1 प्रोटॉन, यानी 2 प्रोटॉन हो गया हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, यही ना, 8 इसका जेड होगा। इसका मतलब कितना प्रोटॉन है? 8। कितना प्रोटॉन होगा? 8 प्रोटॉन। तो इसमें कितना, एक ठो में कितना प्रोटॉन है? 8 2 10। कितना प्रोटॉन है? 10। कोई दिक्कत? अरे मॉलिक्यूल्स पता कर लिए ना जी। एक मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन? 10 प्रोटॉन। कितना प्रोटॉन है कि नहीं? ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन, 2 पीस है तो 2 प्रोटॉन हो गया। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर तो 8 प्रोटॉन हो गया। 8 2 कितना? 10। यानी H2O जो है, जल जो है, इसमें 10 प्रोटॉन होता है एक ठो मॉलिक्यूल्स में। कितने में? यानी एक ठो में 10 गो है, तो आपका मॉलिक्यूल है कितना? इतना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब इसमें 23, 10 से गुना कर दीजिए, 10 से, यह क्या निकल गया? प्रोटॉन्स। क्या निकल गया? ये प्रोटॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या निकल गया? ये प्रोटॉन्स। अब बाबू, यानी 90 ग्राम जो था पानी, 90 ग्राम जो पानी था, उसमें इतना मॉलिक्यूल्स था, उसमें इतना मॉलिक्यूल्स आपने गिना, कोई दिक्कत? अब एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन है, एक मॉलिक्यूल्स में 10 प्रोटॉन है, इतना में कितना होगा? तो 10 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत? यानी अब यह निकल गया कितना प्रोटॉन है, कितना प्रोटॉन है, बोलो जल्दी से, निकला कि नहीं? यानी आपके पास गिवन अब n पता चल गया कि बाबू ये जो 90 ग्राम वाटर है, ये जो 90 ग्राम वाटर है, इस वाटर में कितना प्रोटॉन है। ये एकदम केमिस्ट्री से, कहाँ से? केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री से। प्योर केमिस्ट्री से दूर दूर तक फिजिक्स नहीं है। अगर हमें केमिस्ट्री नहीं आता, सब फिजिक्स वाले को आता है, ठीक है? अगर हमें नहीं आता तो हम इस सवाल को बना भी नहीं पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब n निकल गया कितना प्रोटॉन है, इतना इंटू 5 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू 10, इतना प्रोटॉन है कि नहीं है? इसीलिए बाबू आपको पूछ रहा चार्ज। अब फिजिक्स हो गया। अब क्या हो गया? फिजिक्स। Q बराबर क्या हो गया? Ne। क्या हो गया? Ne। n आपको निकल गया 6.023 इंटू 5 इंटू 10 पर पावर 23 इंटू 10, और E का मान जानते हैं 1.6 इंटू 10 पर पावर -19, इतना कूलम। अब बाबू इसको गुना कर लो। देखो नंबर वाला के एक जगह कर रहे हैं, 6.023 इंटू 5 10 है, रहने दो इसको, 1.6 एक जगह कर लिए। देखो 23 एक कितना? 24। ध्यान दीजिए, 23 एक 24, क्या हमको पता है, नहीं जानते हैं, इसलिए ध्यान दो। 23 एक 24, और ये 19 घटेगा तो कितना बचेगा? 5, इसलिए 10 पर पावर क्या लिखेंगे हम लोग? 5। मैथ भी सीखो। अब इस तीनों को गुना कर लीजिएगा ना, बोलो जल्दी से, कर लोगे इसको? पॉइंट नहीं उड़ाना, सीधा सीधी गुना करो, जो भी आएगा उतना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए।